अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट का बेसिक कंप्लीट करेंगे कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट्स का ऐसा मजमुआ जो अच्छे तरीके से बयान किया हुआ हो तो उसे सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आदाद के मजमूए के सेट, तो वो तो सेट नहीं होगा, हमें नहीं पता कि कौन से आदाद के बारे में कह रहा है। लेकिन अगर हमें वो कहे कि शुरू के 5 मुफ़रद आदाद का सेट, तो हमें पता चल जाएगा कि शुरू के मुफ़रद आदाद 5 कौन से हैं। तो ये आपके सामने हैं, मैंने लिख लिए हैं, आप देख लो। जिस तरह ये देखो 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये देखें मैंने ए बराबर लगाया है, फिर मिडिल ब्रैकेट दी है और फिर अंदर में मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। इसमें ये समझ लें जो ए है ये सेट का नाम है। यहाँ पर बी भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, वाई जेड जो दे, ये सेट का नाम होता है जो लार्ज एबीसी में लिखा जाता है, बड़ी एबीसी में नाम इसका लिखा जाता है। और ये जो मिडल ब्रैकेट मैंने दी है ये निशानी है, सिंबल है। और जो इसके अंदर मौजूद हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, यानी ये होते हैं एलिमेंट्स। तो अब हम करेंगे इसका फार्म्स ऑफ सेट, जिसके 3 फार्म्स हैं इसकी। तो इसका पहली जो फार्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फार्म, यानी बयानिया तरीका। तो अगर बयानिया तरीका जिस तरह हम ज़बान से अदा करें अल्फाजों को, वो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। मिसाल के तौर पर इसी को ले लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में लिया है कि सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। तो इसी को अगर हम दूसरी फार्म में लिखें तो दूसरी फार्म ये है टेबुलर फार्म। तो टेबुलर फार्म में इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो हम वही लिख देंगे जो हम एग्जाम्पल में लिख के आए हैं, यानी 2, 3, 5, 7 और 11। और तीसरी जो फार्म है इसकी उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फार्म। ये मैथमेटिक्स की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, अलामतें होती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हम करते हैं तो ये इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्टिव मेथड और टेबुलर मेथड लिखा है, इसी को हम सेट बिल्डर फार्म में चेंज कर देते हैं। ये देखें कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा एक्स सच दैट। अब जो हमने एक्स लिया है पहले इसे समझ लें कि एक्स हमने इन एलिमेंट्स को लिया है जो 2, 3, 5, 7 और 11 हैं। इन 5 आदाद को हमने मजमूई तौर पर नाम दे दिया है एक्स। तो एक्स सच दैट, ये जो आबलिक की तरह निशानी आपको दिखाई दे रही है इसको सच दैट कहते हैं, यानी जैसा के। एक्स ये जो निशानी मैंने अब दी है ये है मेंबर की निशानी, यानी एलिमेंट है, रुकन है। किसका रुकन है? प्राइम। प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है? मुफरद आदाद को। तो ये मेंबर है एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ सेट पी। एंड अब ये जो वी को हमने उल्टा करके रखा है इसे हम कहते हैं एंड, यानी और। 2 बराबर है या छोटा है किसके? एक्स के। और एक्स छोटा है, ये बराबर है 11 के। तो इसका यही आंसर हम लिखेंगे। ये देखें
ये लेस देन की निशानी है, इसे अच्छे तरीके से समझ लें। इसके नीचे अगर माइनस की निशानी साथ में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल, यानी बराबर है या छोटा है। तो पहले नंबर पे हम रखते हैं इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद। अब ये इसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी n से हम इसे ज़ाहिर करते हैं। तो ये कौन से आदाद होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं, यानी 1 2 3 4 5, फिर डैश डैश और फिर मिडल ब्रैकेट हम इसकी बंद कर देंगे। पहले शुरू करेंगे फिर आखिर में बंद भी कर देंगे, मिडल ब्रैकेट में रख देंगे इसको। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। दूसरे नंबर पे इसको हम रखते हैं होल नंबर्स, यानी मुकम्मल आदाद का सेट। और इसको हम डिनोट जो करते हैं वो करते हैं W से, यानी W से इसको हम ज़ाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो का इजाफा हो जाता है, बाकी वही आदाद होते हैं जो नेचुरल नंबर्स के होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश। तो यही है होल नंबर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर है इवन नंबर्स, यानी जिफ्त आदाद। उर्दू में जिफ्त आदाद कहते हैं इसे, इवन नंबर्स। ये 2 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो मिडिल ब्रैकेट शुरू करेंगे इसकी, फिर ये 2 4 6 8 और 10, फिर डैश डैश जो होगा वो लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे मिडल। तो ये हो जाएंगे इवन नंबर्स। चौथे नंबर पे आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स उर्दू में से ताक अदद कहा जाता है। तो ये ताक अदद कौन से होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 3 5 7 9 डैश डैश करके मिडिल ब्रैकेट बंद कर दें तो ये हो जाएंगे ऑड नंबर्स। ये समझ लें कि ज़ीरो, देखें वहाँ इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में भी नहीं रखा, तो ज़ीरो जो है ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है। लेकिन जब ये ताक अदद के साथ मिलता है राइट साइड पे तो फिर इसको इवन नंबर कर देता है। जैसे 1 के राइट साइड पे दाईं तरफ हम रखें तो 10 हो जाएगा, और अगर 3 के राइट साइड पे रखें तो 30 हो जाएगा। इसी तरह 5 पे रखें तो 50 हो जाएगा। 5वें नंबर पे जो हमने सेट को रखा है वो रखा है प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं P से। और ये देखें इनमें सिर्फ एक अदद इवन होता है और बाकी सारे अदद जो हैं वो ऑड नंबर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और कोई भी दूसरा अदद डिवाइड नहीं कर सकेगा उन्हें। तो ये कौन से अदद होते हैं, ये होते हैं 2 3 5 7 11। 9 नहीं रखा क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। तो ये आदाद हैं, ये डैश डैश लगा देंगे 11 के बाद, यानी ये वो आदाद हैं जो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फिर छठे नंबर पे हमने इसको रखा है कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर को हम C से डिनोट करेंगे, C से ज़ाहिर करेंगे। और कंपोजिट नंबर 1 के अलावा दूसरे आदाद से भी डिवाइड होगा। जो दूसरे आदाद से डिवाइड होगा, जो पहला दूसरा आदद डिवाइड होगा वही इसका पहला आदद होगा। जिस तरह ये 2 को 2 से डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2। तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं, यानी 4 6 8 9 10 डैश डैश डैश। इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों आ जाते हैं। तो जो भी दूसरी टेबल लगेगी, और ये समझ लें कि प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी आदाद होते हैं वो, और एक को छोड़ के बाकी जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके बाद हमने 7वें नंबर पे इसको रखा है इंटीजर्स नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स। ये कौन से होते हैं, ये इसको हम डिनोट करते हैं Z से।
और इसमें जो आदाद आ जाते हैं, ये देखें बीच में हम मिडिल ब्रैकेट रख दी हमने और बीच में हमने ज़ीरो रख दिया, तो इसकी राइट साइड पे दाएं तरफ जो लिखेंगे वो प्लस में आदाद आ जाएंगे, यानी 1 2 3 और डैश डैश डैश। और इसकी लेफ़्ट साइड पे माइनस में रखेंगे -1 -2 -3 और डैश डैश। तो ये आदाद होते हैं इंटीजर्स कहा जाता है, जो जेड से ज़ाहिर होते हैं। इसके बाद हमने इसको 8वें नंबर पे रखा है रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ पी अपान क्यू, यानी ये पी अपान क्यू के तरीके पर इसको ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये क्यू बराबर ज़ीरो के नहीं होना चाहिए। देखें पी जो है ये है न्यूमरेटर और क्यू है ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बराबर ज़ीरो के नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर रखें दे 5/2 अगर डिवाइड करें, देखिए 2.5 आ जाएगा, यानी ये खुट रहा है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। दूसरे नंबर पे 9 नंबर पे हमने इसको रखा है इर्रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं ये भी वही होगा जो रेशनल नंबर्स होगा, यानी पी अपान क्यू की शक्ल में से लिखेंगे हम, क्यू बराबर नहीं होगा ज़ीरो के। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये स्क्वायर रूट में जिस तरह ये 2 हो गया, स्क्वायर रूट में जिस तरह ये 3 हो गया, स्क्वायर रूट में 5 हो गया, तो ये आदाद जो हैं ये हैं, इनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट 4 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का फिर स्क्वायर रूट निकल जाता है 2, तो 9 भी नहीं होगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि उसका फिर 3 स्क्वायर रूट निकल आता है। तो ये आदाद जो होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ तक ही था, मैंने ये आपको समझा दिए सेट्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें पहला सेट है ये देखें आपके सामने है सबसेट। इसका मतलब क्या होता है कि दो सेट ए और बी, ए सबसेट होता है यानी मातहत सेट होता है सेट बी के, तब जब उसका हर रुकन सेट बी में मौजूद हो, तो फिर सेट ए जो होता है वो होता है बी का मातहत सेट। जिस तरह देखें ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ए मातहत सेट हो गया क्योंकि ए का हर रुकन बी में मौजूद है। अगर ए इज इक्वल टू 1 होता तो भी मातहत होता, और अगर 1 2 3 भी होता तो भी मातहत होता, और 1 2 3 4 भी होता तो मातहत होता, क्योंकि हर सेट खुद सेट का मातहत सेट होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसकी निशानी ये देख लें। और दूसरा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, जब बी में कोई एक डिजिट यानी कोई एक अदद हो जो ए सेट में मौजूद ना हो, तो फिर वो एक उसका सबसेट होता है। जिस तरह देखें ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो बी का जो 3 है ये देखें ए में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आगे बीच में जो निशानी है और बी, ए और बी के दरमियान, ये प्रॉपर सबसेट की निशानी है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पे है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, जब दोनों की रकमें एक जैसी हों तो फिर ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है बी का, यानी एक जितनी रकमें मौजूद हों, सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो। ये देखें सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी में है 2 1 3, सेम रकमें हैं दोनों में, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। ये वही निशानी होती है जो सबसेट की निशानी होती है। ये है एम्प्टी सेट, ए सेट विथ नो एलिमेंट, जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी रुकन इसका नहीं होता, यानी ई इज इक्वल टू, ये खाली सेट की निशानी है, और नीचे भी देखें ये भी खाली सेट की निशानी है।
फिर है सिंगल लेटेंट सेट, ए सेट विथ वन एलिमेंट, जिसका एक ही एलिमेंट हो, यानी एक ही जिस सेट का रुकन हो, जिस तरह एस इज इक्वल टू ये 3, एक ही रुकन है। फिर है फाइनाइट सेट, ए सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स, जिसमें महदूद रुकन हो, तादाद जो एलिमेंट्स की वो महदूद हो, जिस तरह एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये देखिए महदूद है, आगे नहीं है, ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सेट है। फिर है इनफिनाइट सेट, ए सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट्स, जिसमें लामहदूद सेट हों, जो रुकने का नाम न ले, तो उसे कहते हैं इनफिनाइट सेट। जिस तरह देखें 1 2 3 4 फिर डैश डैश है, यानी आगे तक चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, तो ये इनफिनाइट सेट होता है। फिर होता है इक्वल सेट्स, ये कौन से होते हैं इक्वल सेट्स? सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह कहते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू 4 3 2 1 है, देखिए एक जैसे हैं और एक ही तादाद में हैं, तो इनको कहता है इक्वल सेट्स, ये निशानी इसकी ए इज इक्वल टू बी। फिर है इक्विवेलेंट सेट्स होता है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मुख्तलिफ होते हैं रुकन इसके एलिमेंट्स, और लेकिन ये होते हैं कि एक जितने होते हैं, जितनी तादाद एक सेट की में होती है उतनी तादाद बी सेट में होते हैं। ये देखें एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एच इज इक्वल टू, ये हार्ट लिखा है, इसमें भी 5 हैं उसमें भी 5 हैं, लेकिन मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट सेट्स इसे कहा जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये इसकी निशानी देख लें आप। फिर है पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के सब सबसेट्स को, माते सेट्स को पावर सेट कहा जाता है। जिस तरह ये आपके सामने आ गया, यानी ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये 2 और पावर 3, ये इसका फार्मूला होता है, नीचे 2 रखते हैं, फिर जितनी तादाद एलिमेंट्स की होती है ऊपर लगाते हैं, 2 × 2 यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 8, इसके 8 होंगे, तो पहला खाली सेट, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 और फिर आखिर में 1 2 3। अगर इसको आप गिनेंगे तो ये बिल्कुल 8 हो जाएंगे सेट, यानी इसको कहते हैं पावर सेट। और पावर सेट इसमें खाली सेट भी शुरू में आ गया, क्योंकि वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि खाली सेट जो होता है वो हर सेट का मातहत सेट होता है। तो इसको एहतियात से कीजिएगा, अगर 4 एलिमेंट्स हों तो फिर 2 के ऊपर 4 आता है, यानी इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3, देन फाइंड, यानी मालूम करें, क्या मालूम करें? a यूनियन b। अब a यूनियन b को मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखें a और b का मालूम करना है, हमने यूनियन मालूम करना है, यानी मेलाप मालूम करना है, यानी ये दो जो अलग अलग घर बने हुए हैं इनको एक ही घर में शिफ्ट करके रखना है, इनके मेंबर्स को, लेकिन एक मेंबर 2 मरतबा नहीं आना चाहिए। अब कैसे करेंगे? पहले मिडिल ब्रैकेट देंगे हम, ए है, ए की रकम लिखेंगे, 1 2 है, ये 1 2 लिख दिया हमने। फिर देखें ये यू है, यूनियन लगा देंगे, फिर बी है, बी की रकम लिखेंगे जो है 2 और 3। इसको अब हम हल करेंगे तो ये ए यूनियन बी ये हो जाएगा, यानी सारे मेंबर लिखेंगे तो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 2 मरतबा है, एक ही मरतबा लिखेंगे, ये जहन में रहे आपके। तो 1 2 और 3, तो यही है आंसर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ यूनियन की जगह पे यहाँ पे हम इंटरसेक्शन रख देते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ भी इंटरसेक्शन लगाना है। अब इंटरसेक्शन में तरीका ये होता है कि दोनों में जो एक जैसे आदाद होते हैं वही लिखने पड़ते हैं। तो दोनों में एक जैसे आदाद कौन से हैं? ये 2, दोनों में से जो एक सेम अदद है वो 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने
a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी हमने लिख दिया है, ये देखें a माइनस बी, a की रकम 1 2 और b की रकम 2 3 है। तो a में से b की रकम हम माइनस करेंगे, यानी एक जैसे दोनों में अदद ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो a में बचेगा वो हम लिखेंगे। तो ये देखें 2 2 ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो a में बचेगा वो लिखेंगे। ये जो b में बचा हुआ है ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि a में से b की रकम हम माइनस कर रहे हैं। अब हमने b माइनस a करना है, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है हमने, पहले a माइनस बी था, अब b माइनस a करेंगे, यानी b में से a की रकम हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक जैसे अदद ख़त्म हो जाएंगे, जो बाकी b में बचेगा वो हमने लिखना है। तो क्या बच रहा है, ये 2 2 ख़त्म हो जाएगा, जो बाकी बचा 3, तो ये हम लिखेंगे 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये 5वां नंबर है आपके सामने, ये देखें। अब ए सेमेट्रिक, ये सेमेट्रिक की निशानी है, ये हम मालूम करेंगे। पहले हमने यूनियन भी मालूम कर लिया मेलाप, और उसके बाद इंटरसेक्शन भी मालूम कर ली, फिर हमने डिफरेंस यानी माइनस भी मालूम कर लिया। अब हमने सेमेट्रिक मालूम करना है। सेमेट्रिक का तरीका ये होता है मालूम करने का कि जो दोनों में बच जाएगा वो लिखेंगे, जो दोनों में बच जाएगा वो लिखेंगे। तो क्या बच रहा है, देखें एक जैसा 2 इधर है 2 इधर है, ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी a में 1 बच रहा है और b में 3 बच रहा है, तो ये लिखेंगे, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम 6वां नंबर करेंगे। ये देखें a कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमने। अब a कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि u में से a की रकम माइनस करेंगे। जब u में से हम a की रकम माइनस करेंगे तो हमें a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये देखें u की रकम हमने लिख ली माइनस, फिर a की रकम 1 2 लिख दिया हमने। अब एक जैसे ख़त्म हो जाएंगे, यानी 1 2 ये ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो u में बचेगा वो हमने लिखना है, तो a कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। तो 1 2 निकल जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 3 4 और ये 5। तो यही इसका आंसर हो गया। तो a कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। अब हमने 7 नंबर करना है। ये देखें b कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमने, तो रकम इस तरह मिली हुई होगी b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है कि b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b, यानी u में से अब हमने b की रकम माइनस करनी है। तो ये रकम हमने लिख दी है, पहले u की रकम लिख दी माइनस, फिर b की रकम लिख दी। अब 2 3 ये 2 3 निकल जाएंगे, तो बाकी जो u में बचेगा वो हम लिखेंगे, तो यही b कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। तो 2 3 निकल जाएगा, बाकी 1 4 और ये 5, तो यही b कॉम्प्लीमेंट है, ये है आंसर इसका। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 8 नंबर आपके सामने है। ये देखें a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। अब ब्रैकेट के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा दूसरों से। पहले जो अंदर वाली चीज़ है पहले हम इसको मालूम करना है, यानी किसको मालूम करना है, ये जो अंदर वाली चीज़ है a यूनियन b, इसको हमने मालूम करना है। तो पहले a की रकम लिखेंगे, a की रकम 1 और 2 है, फिर ये u लिखेंगे, फिर हम b की रकम लिखेंगे, b की रकम क्या है 2 और 3, तो ये a यूनियन b। अब देखें ये 1 2 और 3, ये हो जाएगा इसका। अब हमने होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि u में से माइनस होता है, तो यहाँ u माइनस और ये चीज़ जो हमने मालूम की है, यानी a यूनियन b, इसमें से माइनस होगा। पहले u की रकम लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 5 है, फिर माइनस है, माइनस दे देंगे। फिर ये a यूनियन b का जो आंसर आया था, यानी 1 2 3, अब हमने इसका आंसर लिखना है, यानी a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये माइनस हो जाएगा 1 2 3 माइनस हो जाएगा, बाकी बचेंगे 4 और 5।
तो यही होगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है, ये आपके सामने है, यानी A क्रॉस B, इसको हम क्रॉस कहेंगे, यानी A क्रॉस B हमने मालूम करना है। ये A की रकम, ये B की रकम हमने लिख दी। अब इसका तरीका क्या होगा, यानी इसका जो पहला आदद है दोनों से करेंगे, छोटी ब्रैकेट में रख दें 1 और 2 के साथ, फिर ये अदद 1 3 के साथ, ये 1 का हो गया दोनों तरफ। अब हमने दूसरे अदद का करना है, यानी 2 और 2 और फिर 2 और 3, मिडिल ब्रैकेट बंद कर दें। बस यही है A क्रॉस B इसका आंसर।